23 समझ में क्यों नहीं आया भाई? चलिए कोई बात नहीं बेटा। किसी को क्वेश्चन नंबर 24 तक डाउट है? किसी का 24 तक कोई डाउट? करे या नहीं करे? अरे क्वेश्चन किए बेटा या नहीं? बेटा क्वेश्चन किए या नहीं? देखिए आपको मैं इसमें 2-3 टाइप और सिखा रहा हूं और सुन लीजिए, क्योंकि देखो आपके यदि आप सारा असाइनमेंट सोल्व करेंगे तो मुझे लगता है काफी टाइम लग जाएगा इसमें, मगर आप इसमें बहुत अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है मैं करा रहा हूं आपको, जो आपके लायक है। फिलहाल मैं जितना करा रहा हूं उतना तो एटलीस्ट कर लीजिए आप, और कोशिश कर सकते हो तो आप सारा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। कौन सा बेटा? 22। चलिए एक बार देख लीजिए, मैंने कल कराया था 22 या 20? दोबारा बताऊं एक बार और? चलो मैं एक अगला क्वेश्चन लेता हूं, सेम ऐसा ही है। 23 बेटा 23 देखते हैं एक बार जरा। एक बार सब बच्चे 23 क्वेश्चन पढ़ लें। आप प्लीज देखें एक बार। असाइनमेंट नहीं निकलवाया आपने? भाई असाइनमेंट निकलवा लो, जरूरी है, आपके हाथ में होना चाहिए, जब भी तो क्वेश्चन करने में अच्छा लगेगा आपको। 23 एक बार समझिए ध्यान से जरा। बेटा वेन डायग्राम मैंने आपको समझाया था। नाइन % लोग तीनों सब्जेक्ट में फेल हैं। कितने %? देखो जरा लास्ट में देखो, तीनों सब्जेक्ट में क्या है? फेल। तो बेटा ये पार्ट कौन सा आ गया? अरे कितना %? 9। जबकि आपको पता है ये आपका क्या है? मैथ्स। ये क्या आपका? इंग्लिश। और ये आपका क्या है? हिंदी। मैथ में कितने %? अरे कितने %? 30%। और इंग्लिश में 40 और हिंदी में 55। अच्छा आप देखिए मैथ और इंग्लिश में, देखिए मैथ और इंग्लिश 16। यहां कितना है बेटा? 9। तो रिमेनिंग कितना बचा? 7%। अरे कितना %? 7। इंग्लिश और हिंदी 20। यहां कितना बेटा? तो यहां कितना बचा? अच्छा हिंदी और मैथ्स 22। यहां कितना आ गया बेटा? तो रिमेनिंग कितना बचा? कितना बचा? 13। अब जरा ध्यान से देखना, ये वाला ब्लॉक, ये कौन सा ब्लॉक है? मैथ का। मैथ में कितना आ गया? 7, 9 और 13। 7 और 13 20 और 9 29। टोटल कितना दिया है? 30। तो ये वाला पार्ट कितना % बचा? अच्छा ये पार्ट पाइए बेटा। आप ये देखिए, ये कितना बेटा? 7। ये कितना है? 9। और ये कितना? 11। 11 9 20 और 7 27। जबकि यहां कितना दे रखा है? कितना रिमेनिंग बचा? रिमेनिंग 18%। अरे कितना %? 80। ये कितना % है? ये देखिए 13 और 11 24 और 9 24 और 9 33। ये कितना है? रिमेनिंग कितना बचा? 22। इन सबको क्या करना है? ऐड। और कितने में से घटाना है? 100 में से। अरे बात क्लियर है? मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 तीनों एक जैसे ही हैं। ये बेटा कितने हैं? ये ऐड करो, कितना है? 81 आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, आप 100 में से माइनस कर दो तो कितना %? 19। आपने ऑप्शन लिख लेना, 19% आपका करेक्ट है। हाँ हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट है आपका। वो मिस प्रिंट हो सकता है एक आध क्वेश्चन आगे पीछे।
बेटा क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 67। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 से स्टार्ट करेंगे। अभी इस बात करेंगे, ये टाइप मैं आपको सिखाता हूं, पहले 67 सीखते हैं एक बार। कोई बात नहीं, ये मुझे जो टाइप सिखाना है वो टाइप बता रहा हूं आपको। बेटा 67 तक बात करते हैं। इनमें से क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, ये सब आपको कहां तक करने हैं? 78 तक। इनका मतलब समझते हैं क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 67, एक बार सब ध्यान से पढ़ लें क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से सुनिए। द प्राइस ऑफ द सुगर इंक्रीज बाय 25%, तो बाय हाउ मच परसेंटेज द कंजप्शन इज डिक्रीज बाय सो दैट द एक्सपेंडिचर विल नॉट इंक्रीज। आप मान लो अभी सेब का प्राइस 50 रुपए हो जाए तो हमारा कंजप्शन बढ़ जाता है, हम कहते हैं 2 किलो दे दे भाई। अभी प्राइस 200 रुपए किलो हो जाए तो कंजप्शन क्या हो जाता है? घट जाता है, हम कहते हैं आधी किलो देना बस। तो इसका मतलब क्या है? प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा, और प्राइस घटेगा तो कंजप्शन बढ़ेगा। अब इसी लैंग्वेज पर, कंजप्शन पर ही बहुत सारी चीजें बनती हैं जो लैंग्वेज मुझे आपको समझानी है। तो यहां पर क्या कहा उसने? एक प्राइस है और वो चीनी का मूल्य कितना परसेंट बढ़ा? 25%। तो एक काम करते हैं कि भैया पहले जो प्राइस था, पहले जो कंजप्शन था, दोनों काम कर रहा है, देखो प्राइस का भी और कंजप्शन का भी। हम कह रहे हैं हमारे घर में 100 किलो चीनी यूज होती है, या मैंने कहा हमारे घर में 100 रुपए की चीनी आती है। तो अभी कितना हम प्राइस था शुरू में? 100। अरे कितना प्राइस था? 100। और प्राइस कितना बढ़ गया? तो इसका मतलब कितना परसेंट हो गया? 100 का कितना हो गया? 125। मगर प्राइस को कितना रखना है? कितना रखना है? तो 125 से कहां लेके जाना पड़ेगा? तो कितना घटाना पड़ेगा? कितने पर? और इंटू कितना? ये कितना हो गया बेटा? 5। और ये कितना हो गया? 20। तो भैया कितना घटाना पड़ेगा? अरे कितना परसेंट? 20। आपको धीरे धीरे ये बातें समझ में स्टार्ट हो जाएंगी। आप प्लीज समझिए जरा ध्यान से। अब ओरिजिनल कंजप्शन बेटा ये है, ओरिजिनल कंजप्शन कौन? अब 125। और 125 से कहां जाना है? आप मेरे बच्चे एक बात बताओ, पहले कितना खर्चा करते थे आप? 100 रुपए। अभी कितना कर रहे हो? अब 125 से कहां जाओगे? अब ओरिजिनल कौन हुआ? 125, प्रेजेंट वाला हो गया ना। पहले कितना करते थे आप? 100, पुराना हुआ वो। अब कितना कर रहे हो? अब 125 से फिर तुम्हें घटाना है, तो ओरिजिनल कौन होगा? अब 125। अब सुनिए इधर, द प्राइस ऑफ द सुगर इज डिक्रीज बाय 20%। अगला क्वेश्चन देखिए आप जरा एक बार। चीनी का मूल्य कितना परसेंट घटता है? और उसकी खपत में कितनी बढ़ाई जाए? खपत कितनी बढ़ाई जाए जिससे कि कुल खर्च में 10% की कमी आए? अभी कमी कितने की आ रही है? मगर कमी हमें कितने की रखनी सिर्फ? तो कंजप्शन आप देखिए, समझिए ध्यान से मेरी बात। आपको लैंग्वेज क्वेश्चन डायग्राम बनाते ही समझ में आती है चीजें कि हम इसे कैसे सोचें। पहले हमारा खर्चा 100 रुपए का था, कितने रुपए का? अब हमारा 20% घट गया, तो कितना खर्चा कर रहे हैं हम? अरे कितना कर रहे हो? मगर उसने बोला खर्चा 80 नहीं करना, 10% कम करना है। तो यानी खर्चा तुम्हें कहां लाना है? अरे क्या करना है? 90।
मगर 80 से क्या करना लाना पड़ेगा 90। तो कितना कम करा, कितने पे कम करा, और इंटू कितना, इसका मतलब ये, और 8 डिवाइड बाय कितना परसेंट होता है, 12.5%। अरे कितना परसेंट, नहीं बात समझ में आई? अरे दोबारा बताऊं क्या, बात ध्यान से सुने। वो आपसे कह रहा है कि खर्चा 100 रुपए का था, 100 रुपए का खर्चा था, 20% घट गया तो कितना हो गया, कितना हो गया 80। मगर खर्चा कम हमें 10% करना है, यानी 100 से कितना लाना है 90, 100 से कितना रखना है 90। तो तुम बताओ 80 से 90 जाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, कितने से करा 80 और इंटू कितना 100, और इसका मतलब बेटा कितना परसेंट होता है 12.5%। क्वेश्चन नंबर 69। मुझे लगता नहीं कि आप उसे नहीं कर सकते, फटाफट करके बताइए 69। कितना आ रहा है 16। मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा टाइम आपको लगना चाहिए। सुनिए ध्यान से, कंजप्शन कितना माना आपने 100, कितना परसेंट कम करना है, तो बेटा ये कितना हो गया 75। अरे कितना हो गया 75, मगर करना कितना कम है सिर्फ 13। 100 में से 13 घटाओ कितना बचा 87। अरे कितना हो गया अब बताओ 75 से क्या लाना तुम्हें, कितना कम करना पड़ेगा, कम कर रहे हो बढ़ा रहे हो, कितना बढ़ा रहे हो 12, कितने पर, और इंटू कितना 25 से कटा 3 और 25 से कटा 4, और ये कितना हो गया 4, 4 चौक 16। तो तुमने अपने खर्चे को कितना परसेंट बढ़ाया 16। लैंग्वेज को लिखना और पकड़ना आप एक बार धीरे धीरे सीखेंगे तो ये कवर हो जाएगा। सेम ही लैंग्वेज के क्वेश्चन डाल रखे हैं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा चीजों कैसे हैंडल करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 मैं आपको बताता हूं। इसमें एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछे गए, जरा एक बार पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 70 पढ़ें। The price of sugar is increased by 20% due to this primary purchase 12 gram less sugar of rupees 300. इससे पहले, इन क्वेश्चनों से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर आप पढ़िए 74, जरा एक बार ध्यान से देखें 74। The price of sugar is increased by 40% by how much kilogram of consumption is increased, so as expenditure will increase by 10% only when we ordinarily consume 210 kilograms. आप कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया? भाई सबसे पहली आदत आप क्वेश्चन पढ़ने की डालो। जब तक आप ये आदत नहीं डालेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा और आपके माइंड को सही इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। जब तक आपके माइंड को सही इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी आप गलत ही सोचोगे, उसके बारे में अलग अलग कहानी सोचते रहोगे। तो पहली आदत क्वेश्चन पढ़ने की डालो ढंग से। ये तुम अपने 100% आपके अंदर ये आदत होनी चाहिए, कंपटीशन में काम कर रहे हो तो। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 70 पढ़ा है, 74। आप ये बताइए मैंने कितना प्राइस मान के चलता हूं मैं 100, कितना परसेंट बढ़ा 40%, यानी 100 से खर्चा कितना हो गया, तो कितना हो गया, अरे कितना हो गया 140 हो गया। मगर उसे खर्चा बढ़ाना कितना चाहिए सिर्फ, वो कह रहा है 10% बढ़ाओ, 140 नहीं 10। तो बताओ 100 से कितना करूं। अब ये बताना ध्यान से, यहां खर्चा कितना था, यहां खर्चा कितना है, तो तुमने कितने की कमी करी
30 की कमी करी, कितने पे करी? 140 पर। इस बार परसेंटेज नहीं पूछ रहा आपसे, परसेंटेज पूछता तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से, मगर उसने परसेंटेज नहीं पूछा। क्वेश्चन को यहीं समझते हैं, अब ध्यान से सुनना। इसका मतलब कितना आ गया? 3 बाय, ये बात ध्यान सुनना, 3/14। तो नीचे वाला कौन? ओरिजिनल कंजप्शन, ओरिजिनल। इसका मतलब हम पहले अपने घर में 14 किलो का खर्चा करते थे। अब ये बताइए 140 से क्या करा तुमने? क्या करा? घटाया। अरे 140 से क्या लाए? 110 लाए तो क्या करा? कम करा। क्या करा? प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा। तो आपने कितने किलो कम खाना शुरू कर दिया? तो ये क्या है? डिक्रीज वैल्यू। कौन सी वैल्यू? डिक्रीज। अभी क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है ये बताइए। क्वेश्चन में गिवन क्या है? शुरुआत में कितना किलो खाते थे? हाँ, इनिशियल वैल्यू गिवन है। उसने कहा जबकि शुरुआत में कितना किलो खाते थे? कितना किलो खाते थे? 210। और हम कह रहे हैं कितना किलो खा रहे हैं? अरे कितना किलो खा रहे हैं? तो 14 की वैल्यू किसके बराबर? अरे 210। 1 यूनिट की वैल्यू निकालो। 1 यूनिट की वैल्यू 15। 1 यूनिट की वैल्यू 15। अब पूछो, देखो उसने पूछा क्या है वो देखो जरा। तो कितने किलोग्राम की कमी करनी चाहिए? जबकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 15, और कमी कितनी करी हमने? 3। तो इंटू कितना कर दो? 3। तो 15 दिया 75। तो कितने किलोग्राम की कमी होनी चाहिए भाई? नहीं आया भेजे में? अरे आया या नहीं? कितने बच्चों का आया? हाथ उठाओ जरा। आ रहा है इसका मतलब। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। 75 करके बताओ मुझे, करिए जल्दी से। बताइए बेटा, बात क्लियर है या नहीं है? 75 एक बार जल्दी से पढ़ लें आप। लैंग्वेज को पढ़ना और पकड़ना सीख लें। यदि आप धीरे धीरे इन चीजों को सीखेंगे। यस बेटा। 160, बहुत बढ़िया। अभी देखते हैं 160। और किसी का आया? 160 नहीं आया अभी। लैंग्वेज पढ़ ली, ध्यान से पढ़ो। देखिए बेटा, फिर अगेन समझते हैं, जरा ध्यान सुने। 75 आप बताइए, हमारा प्राइस कितना मान के चलते हैं हम? 100। कितना बढ़ा? 20% बढ़ा। तो बोलो कितना हुआ? 120। मगर वो कह रहा है कितना बढ़ाना है? सिर्फ 5% ओनली। तो यानी कितना होना चाहिए? अरे कितना होना चाहिए? अब 120 से कितना लाना है? तो बताओ 120 से क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कमी कर रहे हो। कितनी कमी कर रहे हो? 15 की। कितने पर? 120 पर। इसका मतलब क्या हुआ? 1/8। अरे 1/8। अब बताओ नीचे वाला कौन होता है? और ये वाला ऊपर वाला कौन है? कौन है? डिक्रीज। अरे 120 से 105 तो क्या हो रहा है? डिक्रीज। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है। हां, जिससे परिवार 20 किलोग्राम चीनी कम खाता है। हम कह रहे हैं चीनी 1 किलो कम खाता है, और क्वेश्चन कह रहा कितना कम खाता है? तो 1 की वैल्यू कितनी पूछा? क्या? बस ये देख लो, ढंग से पढ़ लेना। जबकि क्या बताना है? बोलो, फाइंड द ओरिजिनल कंजप्शन। ओरिजिनल कंजप्शन कितना है? 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 दूनी 16। अरे कितना आंसर आया? बताइए, इसमें कुछ है? कुछ भी नहीं है। फिर समझाऊं? अगला क्वेश्चन देखे एक और। क्वेश्चन नंबर 76।
क्वेश्चन नंबर 76। भाई इस तरह का क्वेश्चन पिछले साल भी आपसे पूछा गया है। जब तुम्हारे एग्जाम के लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखो, लास्ट ईयर के कंजप्शन के क्वेश्चन डालता भाई, तो प्लीज समझे ध्यान से, कंजप्शन मिलेगा आपको। फिर देखें एक बार, एक जैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, समझते ध्यान से देखो। अब बोलो कितना प्राइस मान के चलते हैं आप? 100। इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? डिक्रीज। तो बोलो कितना करें? अरे कितना करें? मगर उसने कहा कम कितना करना है? सिर्फ 16। कम कितना करना है? हमने यहां 30 कम कर दिया, मगर वो करा 30 कम नहीं करना, कम कितना करना है? तो बोलो कितना करें? 84। बहुत बढ़िया। डिफरेंस बोलो 14। कितने पेयर? बहुत ही बढ़िया। इसका बोलो रिफ्लेक्शन 1/5। नीचे बोलो कौन? ये 70 से क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हैं। क्या वैल्यू ऊपर वाली कौन होगी? इंक्रीज वैल्यू। ऊपर वाली कौन सी? इंक्रीज। अरे बात क्लियर है? अब ये बता दो क्वेश्चन में गिवन क्या है? हाँ, वो 32 किलो ज्यादा खाता है। 32 किलो क्या खाते हैं? जबकि हम कह रहे हैं 1 किलो ज्यादा खाते हैं। तो एक की वैल्यू कौन? एक की वैल्यू कौन? पूछा क्या उसने? बस फाइंड द करेक्ट कंजप्शन। वर्तमान पूछा है। वर्तमान मतलब प्रेजेंट। अच्छा मुझे बताओ, पहले कितना खा रहे थे? अब एक की क्या कर दी? तो अब कितना खा रहे हैं? 6। ये वर्तमान है, तो इंटू किससे करोगे? 6 से। ओरिजिनल पूछता है तो मल्टीप्लाई किससे होती? 5 से। प्रेजेंट पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई किससे होगी? 6 से। कोई बात नहीं, अपना लिख लो जो आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है? इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, लिखते रहो, समझते रहो। आ गया समझ में? पक्का? मुझे लगता है आप ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं 70 पर। किस पर आ जाते हैं? 70। क्वेश्चन नंबर 70 एक बार पढ़ें जरूर, और उसमें हमारे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमें किस तरह से आंसर देने हैं वो देखें आप। क्वेश्चन नंबर 70। बेटा आपने पढ़ा 70 क्वेश्चन? 70 क्वेश्चन देखते हैं जी। पढ़ के बताओ भी 70 क्वेश्चन एक बार बच्चे। The price of sugar is increased by 40% due to the family purchase by low less sugar for which period? आपको समझ में आ गया? चीनी का दाम 20% ना ना ना, मैं आपको समझ में आ गया, बता दो बस। पक्का? देख ले, हिंदी का मैटर ही नहीं करता। यदि आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन क्या है। पहली बात तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, हर एक बच्चा क्वेश्चन जरूर पढ़े। क्वेश्चन का मतलब तभी आपके माइंड को क्लिक होगा कि हाँ चल क्या रहा है, लैंग्वेज पर हमें कैसा काम करना है। देखिए अब इसमें हमें सीधा सीधा ये बताया है कि भाई हमने शुगर का प्राइस कितना बढ़ाया? 20%। तो आप बताइए ये कितना मानते हैं हम? 100। कितना बढ़ाया? 120। अब हमें कुछ गिवन नहीं है, कुछ गिवन नहीं है, मगर आप ये बताइए हमें खर्चा 120 नहीं करना, 100 ही करना है। खर्चा कितना करना है? 100। तो 120 से कितना घटाना पड़ेगा? कितने पर? 120 पर। तो इसका मतलब कितना हो गया? अरे 1/6। ये कौन सी वैल्यू? देखो 120 से 100 ले जा रहे तो ऊपर वाली वैल्यू कौन? ये कौन सी वैल्यू? अरे ये कौन सी है? और यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब जरा ध्यान से सुने। कितने रुपए में? 300 रुपए में। कितने किलो लेस शुगर? 12 किलो कम। ड्यू टू, अब ये बताइए कितना कम खा रहा है वो? 12 किलो। और हम कह रहे हैं कम कितना खा रहा है? 1। अरे कितना खा रहा है? 1। अच्छा मुझे बताना 1 की वैल्यू कितनी है? तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? यानी शुरुआत में ओरिजिनल कंजप्शन खाने का कितने किलो का था?
72 किलो का। यानी तुमने ये क्या निकाली, ओरिजिनल कंजप्शन, कि हम कितने किलो खाते थे, 72 किलो। कितने किलो खाते थे, एक तरीका। आपका पहला आंसर आ गया कि पहला आंसर क्या पूछा उसने, ओरिजिनल कंजप्शन, तो कितने किलो खा रहे हैं, 72 किलो, ये पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या पूछा है, करंट कंजप्शन, यानी वर्तमान का, प्रेजेंट का। अब बताइए एक यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 12, प्रेजेंट कंजप्शन 6 खा रहे थे, एक कम कर दिया, तो खा कितना रहे, तो यहां किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, तो ये कितना आ गया, ये कौन सा कंजप्शन, 2 कंजप्शन निकल गए। अभी क्या निकालना, प्राइस। अरे क्या निकालना है, प्राइस। कौन सा प्राइस, ओरिजिनल प्राइस। पहले 300 रुपए में, कितने रुपए में, कितने किलो चीनी, तो उसका रेट बता दो, 72 से क्या कर दो इसे, तो क्या आ जाएगा, रेट। ये कौन सा प्राइस, ओरिजिनल प्राइस। अरे कौन सा प्राइस, अब 300 रुपए में कितने किलो चीनी, तो ये क्या आ जाएगा, करंट प्राइस। वो कौन सा प्राइस, ओरिजिनल प्राइस। ये कौन सा प्राइस, करंट प्राइस। आपसे कुछ भी पूछेगा आप निकाल के दे सकते हैं उसे। आपको समझ में आया या नहीं आया, अरे आया या नहीं, बताइए। एक और क्वेश्चन ले ऐसा, ये 4 बातें आपको देखनी है, इनमें से एक भी पूछेगा, आपको ओरिजिनल निकालने का तरीका आना चाहिए। आपको कुछ भी इसमें है ही नहीं, कुछ इसमें कुछ नया काम है ही नहीं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लो बस। अगला क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, बेटा बोलो, टोटल कंजप्शन कितना मानते हैं, 100, कितना कमी करी, 25 की, तो कितना हो गया बेटा, अरे कितना हो गया बच्चों, 75 से क्या लाना है, तो कितना घटाए, तो 25 अपॉन कितना, भूला मत करो। इसका मतलब नीचे वाला कौन और ऊपर वाला कौन, इंक्रीज डिक्रीज। 75 से 100 लाए हो तो क्या कर रहे हो, इंक्रीज। अरे बात भेजे में आ रही है नहीं, 75 से 100 तो ऊपर वाला क्या होगा, इंक्रीज। अब जरा देखो आपको इंक्रीज कितना दिया, जबकि अब फैमिली 20 किलो ज्यादा खा रही है, हम कह रहे हैं कितना किलो ज्यादा खा रही है, 1, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 20 के बराबर। और हमें निकालना ओरिजिनल कंजप्शन इंटू कितना कर दो भाई, अरे कितना किलो, ये कौन सा कंजप्शन है, ओरिजिनल। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 20। हमें निकालना करंट कंजप्शन, पहले 3 खा रहे थे, 1 बढ़ गया, तो आप कितना किलो खा रहे हैं, तो यहां किससे मल्टीप्लाई करूं, यानी अब ये कौन सा, प्रेजेंट कंजप्शन, प्रेजेंट कंजप्शन। खर्चा खाने का खर्चा निकल गया, प्राइस निकालना, क्या निकालना है, प्राइस। पहले 400 रुपए में कितने किलो खा रहे थे, तो भैया आप कितना खा रहे हैं, डिवाइड कर दो, कौन सा प्राइस आएगा, कौन सा प्राइस, ओरिजिनल प्राइस। अब यहां 400 रुपए में कितना किलो खा रहे हैं, तो ये कौन सा प्राइस, करंट प्राइस। कौन सा प्राइस, करंट। तो पहले आपको ओरिजिनल कंजप्शन, करंट कंजप्शन, ओरिजिनल प्राइस और करंट प्राइस निकाल लेंगे या नहीं, ये कहानी खत्म। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपके 2 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से हैं। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 87।
बेटा देखिए, मैं समझ सकता हूं आपकी प्रॉब्लम। ये चीजें बहुत समय तक पढ़ाई जाती हैं, 10-10, 15-15 दिन पढ़ाएंगे तब जाके चैप्टर ज्यादा दिमाग में घुसता है पूरा। मतलब प्लीज आप इसे कैच करें, जो चीजें मैं बता रहा हूं इतना भी तुमने कर लिया तो क्वेश्चन आप कर जाओगे। नहीं भाई, मैंने नहीं बनाया, मैं सच बताऊं तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता, ऑफलाइन चल रहा है मेरे बैचेस। अभी मैंने करता भी प्लानिंग तो फिर कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करता। डिपेंड आप पे करता है, बहुत है। आप यूट्यूब ऑन करेंगे तो आपके मतलब अनलिमिटेड है, आप जिसे पसंद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा मैंने बोला है 86 और 87। देखिए आप इस असाइनमेंट को कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको परसेंटेज में कभी दिक्कत आने वाली है। इसमें सब कुछ है, सब कुछ, मतलब सारे क्वेश्चन डाले मैंने इसमें। आप इसे करेंगे मतलब कोई से भी एग्जाम में बैठेंगे, किसी भी एग्जाम में, तो आपको एप्टीट्यूड में दिक्कत नहीं आने वाली। आपको मैं सब चैप्टर के ऐसी असाइनमेंट दे दूंगा और सब में कम से 150-150 क्वेश्चन। इनफ है ये, मतलब आपने ये असाइनमेंट कर लिए तो इससे बाहर आता ही नहीं कुछ भी, बस ये कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर पढ़ के दिखाओ मुझे। 86 पढ़ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 86। एक गांव में कुल जनसंख्या का 2/3 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। 80% बेटा ये दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, इंपोर्ट डाल लीजिए, क्वेश्चन पढ़ के जाने कभी भी हमेशा। हाँ पढ़ो। 70% महिलाएं शिक्षित हैं, 50% शिक्षित पुरुष तथा 40% शिक्षित महिलाएं स्नातक हैं। 20% स्नातक पुरुष और 28/4/7 स्नातक महिलाएं सरकारी नौकरी में हैं। तब गांव की कुल जनसंख्या में सरकारी नौकरी वाले पुरुष और शेष महिलाओं की संख्या क्या है? हिंदी में कह रहा है संख्या ज्ञात करो, इंग्लिश में कह रहा है परसेंटेज ज्ञात करो। तो मुझे लगता है इंग्लिश वाला बेहतर है, वो बेटर रहेगा आपके लिए। तो हमें परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन की निकालनी है कि गवर्नमेंट जॉब में कितने हैं। ये लास्ट की लाइन हिंदी में सही कर लेना, जो इंग्लिश में लिखा है वो सही है। अब इन क्वेश्चनों को कैसे डिजाइन करना है आपको, हम फ्रैक्शन बना के भी कर सकते हैं, मगर आप जब भी क्वेश्चन करो इस तरह के क्वांटिटी मान के करो। क्वांटिटी कैसे माननी है सुनो। पहला ही आपको दिया है कि गांव में कुल जनसंख्या 2/3 कौन है, पुरुष है, 2/3। तो नीचे कौन है फ्रैक्शन के, 3। तो 3 का मल्टीपल आप मान सकते हो कुछ भी जो आपके दिमाग में आए। और बेहतर यह है थोड़ा सा बड़ा मानते हैं, नंबर छोटा नहीं मानना चाहिए कभी। जब आप उसकी परसेंटेज निकालोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा वो। तो आप बेहतर है कि हमने माना उस गांव की जनसंख्या 300 थी। अरे कितनी थी, 300। सही है, तुम 3000 मानो, जो मन करे वो मान सकते हो। अब इसका 2/3, इसका 2/3 कौन है, मेल, और बाकी कौन है, फीमेल। अच्छा बताओ 300 का 2/3, 2/3 कितना हो गया, 200। तो 200 कौन हो गया, तो बचे कितने, 100 कौन बचे, फीमेल। ये तुमने गांव की जनसंख्या में से मेल और फीमेल निकाल लिया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहा उसने, कहा 80% पुरुष और 70% महिलाएं क्या है भाई, लिटरेट, शिक्षित है ना। अब मुझे ये बताइए 200 का 80%, 8 दूनी 16, 160 होता है। यानी 200 में से जो लिटरेट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो कितने हैं, 160। और महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं, अरे कितने परसेंट, तो 100 का 70 कितना होता है, 70। अरे बोलो, अरे क्लियर है। अरे 100 का 70%, 70 ही तो होगा नालायक। वो पूछ रहा है जी 70 कैसे हो गया, ऐसा मत करो यार। देखो अरे 100 का 70%, क्लियर है ना। ये कौन लोग हैं, पढ़े लिखे। अब उसने एक सेंटेंस और बोला, 50% शिक्षित पुरुष और 40% शिक्षित महिलाएं ग्रेजुएट है। अरे क्या है, अब इस पढ़े लिखों में से भी ग्रेजुएट है। 160 का कितना परसेंट, 50। तो 160 का 50 आधा कर दो, 80। और इसका कितना परसेंट, 7 चौक 28। इसका 40%, 70 का 40%, 28। ये लोग कौन है, ग्रेजुएट। अरे कौन है। अब फिर बोला उसने आगे, इन ग्रेजुएट में से
20% स्नातक और 28 से ही 4/7% स्नातक महिलाएं सरकारी नौकरी पे हैं। अब मुझे बताओ 80 का 20%, 80 का 20% कितना? 16। और इसका कितना? 28 से ही 4/7% निकालना आता है सभी को? कितना होगा? अरे इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस 4 करो, कितना हो गया? 200। और 200 बटे कितना? 7। परसेंटेज हटाना, डिवाइड बाय 100। इसका मतलब कितना? 2/7। और 28 का 2/7, अरे कितना होता है? 8 होता है। अरे कितना होता है? 8। तो ये कितनी आ गई? 8। कितने पुरुष? 16 पुरुष। और कितनी महिलाएं? ये किस चीज पे है? गवर्नमेंट जॉब। अरे किस पर है? गवर्नमेंट जॉब। अच्छा मुझे एक बात बताना, पूरे गांव की जनसंख्या कितनी थी? 300। कितनी थी? और इसमें से गवर्नमेंट जॉब पे कितने हैं भाई? 16 और 8 24। 24 लोग हैं 300 में से, तो कितने परसेंट हैं? इंटू कितना कर दो? 100। ये कितना और ये कितना? अरे कितने परसेंट? तो 8% लोग किसमें है? गवर्नमेंट जॉब। नहीं आया समझ में? अरे आया ही नहीं? कितने बच्चों का आया? हाथ उठाओ। आ रहा? लिखो लिखो जल्दी, नोट करो। वेरिएबल और जो स्पीड आपकी क्वेश्चन करने की है वो आप खुद समझे, किस पे? फ्रैक्शन डिपेंड करता है। सारा फ्रैक्शन तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, और जितना ये फ्रैक्शन आपके दिमाग में होगा उतनी स्पीड आपकी होगी। आपको पूरा मैथ में इसी सिखाने वाला हूं, फ्रैक्शन से। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने 300 माना है तो 300, आप कुछ भी माने आंसर यही आने वाला है। आपकी मर्जी, आप कितना अच्छा कैलकुलेशन कर सकते हो। अरे बोलो भाई, बात क्लियर है या नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि आपको ये समझ में आता है तो। हाँ 87। हाँ पढ़ो, मर्जी है तेरी। एक फल वाला प्रत्येक दिन अपने फुल स्टॉक का आधा स्टॉक बेच देता है। वह शेष स्टॉक का 10% भाग रातों खराब हो जाता है। यदि 3 रातों में 1983 फल खराब हो गए तो पहले दिन उसके पास वापस फल। क्वेश्चन आ गया समझ में? क्वेश्चन समझ में आ गया है? नहीं नहीं आया? देखिए मान लो एक फल वाला है, उसके पास 1000 एप्पल है। कितने एप्पल है? उसमें से आधे एप्पल बेच देता है, बचे कितने? आधे। और रात को उस आधे का 10% खराब हो जाता है, जितना भी है, अभी पर फिक्स नहीं कर सकते। 10% खराब हो गए, अब जितने बचे फिर उसका आधा बेच दिया, फिर उसके आधे बचे, फिर उसका 10% रात को खराब हो गया। ऐसी कितनी रातें हुई? 3 रातें। अरे कितनी रातें? 3 रातों में कितने फल खराब हुए? 1983 फल। तो ये बताओ जो स्टॉक था उसका कितने फलों का था? क्वेश्चन समझ में आया है नहीं? अब वो क्या पूछ रहा है आपसे? वो पूछ रहा है फलों का स्टॉक, कि बताइए फल कितने थे उसके पास। अब देखिए मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं, आपको कैसे करना है, सुनो। देखिए पहले तो ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है कि वो कह रहा आधा स्टॉक बेच रहा है, तो नीचे कौन है? 1/2। नीचे कौन है? 2। अब तुम्हें किसका मल्टीपल मानना है? 2 का। देखिए जितना भी बड़ा मानोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। 200 मानो, 2000 मानो, 8000 मानो, 2 का मल्टीपल कुछ भी मानो, जितना बड़ा मानोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, कैलकुलेशन उतनी आसान होगी। तो मैंने कहा, मैंने माने टोटल फल 8000 थे। अरे टोटल फल कितने थे? सही है। अब कंडीशन देखिए, उसने कहा इसके आधे फल बेच दिए, तो कितने बेच दिए? बचे कितने? अब रात को इसका कितना परसेंट?
10% खराब हो गया। तो 4000 का 10% कितना खराब हो गया? 400। अरे कितना खराब हो गया? तो तुम बताओ बचा कितना? अरे कितना बचा? उसने कहा फिर इसका आधा भेज दिया, 1800 भेज दिया, तो बचा कितना? तो 1800 का कितना परसेंट खराब हुआ? अरे कितना खराब हुआ? 1800 का 10% कितना होता है? 180। कितनी रातें हो गई? 2। 1800 में से 180 निकाल दो। इतना क्यों घबरा रहे हो बताओ? 1600। अरे 1600। ये कौन सी रात है? तीसरी, आखिरी पे काम चल रहा है, सुन लो। इसका आधा भेज दिया, बचा कितना? और 810 का 10%, अरे कितना? 81। अरे कितना? अब मुझे बताओ यहां कितने खराब हुए, यहां कितने खराब हुए, और यहां कितने खराब हुए? 3 रातों में खराब कितने हुए? 400, 580 और 81, 600। हम कह रहे हैं जी 661 खराब हुए, मगर क्वेश्चन करा कितने खराब हुए? 1900। जरा देखना कितनी बार काटा। अरे कितनी बार? 1 यूनिट की वैल्यू 3, हमें निकालने टोटल फल कितने थे इंटू 8000। तो कितने फल थे भाई? उसके पास स्टॉक में 24000 फल थे। मैं कराता हूं दोबारा से, आप नोट करिए, मैं फिर बताता हूं इसे, दोबारा बता देता हूं। भाई बात समझ में कितने बच्चों को आगे? जरा हाथ उठाना। दोबारा बता देते हैं, बहुत कम है, समझ लीजिए, अगेन समझ लीजिए। फिर देखिए प्लीज, मैं आपको फिर बता रहा हूं, परसेंटेज आपकी तभी बढ़िया होगी जब आपको फ्रैक्शंस याद होंगे। आप फटाफट वैल्यू निकालते चले जाओगे। आप यदि सोचोगे तो फिर टाइम लगेगा, वो हमें समझना है थोड़ा सा। सुनिए ध्यान से एक बार और, मैं फिर बता रहा हूं इसे कि हमें क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना चाहिए। ये कुछ भी नहीं है, 2 सेकंड का भी नहीं है, आपको समझाने की प्रैक्टिस। ये बातें बिल्कुल आसानी से हो जाएंगी यदि आप ढंग से ध्यान दें। जरा सुनिए ध्यान से। हमने फल कितने माने? 8000। मेरा मन आप कुछ भी माने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन आपकी मजबूत होनी चाहिए। जितना बड़ा नंबर मानोगे उतना आपके लिए आसान होगा। अब बताइए, 8000 फल मान लिया आपने कि उसके स्टॉक में 8000 फल थे, ये एज्यूम किया हमने। अब वो कह रहा रात को हमने इसमें से कितने बेच दिए? आधे बेच दिए। इसके आधे बेच दिए तो कितने बेच दिए? और जो बचे वो कितने बचे? वो कह रहा है जो ये बचे रात को इसका कितना परसेंट खराब हो गया? तो तुम बताओ इसका 10% कितना होता है? 4000 का 10% कितना होता है? 400 खराब हो गए। अरे कितने खराब हो गए? तो बताओ 4000 में से 400 निकालेंगे तो बचेगा कितना? 3600 बचे। अगले दिन फिर उसने उसका आधा बेच दिया। कितना बेच दिया? आधा। तो 3600 का आधा बेचा तो कितना बेचा? तो बचा कितना? तो 1800 का 10% खराब हो गया, तो खराब कितना हुआ? अरे कितना खराब हुआ? 180 खराब हुआ। अब 18 में से 180 निकाल दो, 1620। 1620 बचे। फिर अगले दिन 1620 में से कितने बेच दिए उसने? 810। तो बचे कितने? बचे कितने? और इसका 10% 81। सब तीसरी रात में 81 खराब हुए, दूसरी रात में 180 और पहली रात में 400। हम कह रहे हैं टोटल कितने खराब हुए? 661। क्वेश्चन कह रहा कितने खराब हुए? 1900। इसने इसे कितनी बार काटा? हम कह रहे हैं 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 8000 की वैल्यू कितनी होगी? इंटू 8000। तो कितना आंसर आ गया? 24000। बताओ भाई क्लियर है या नहीं? कोई डाउट है क्या इसमें? आपको मैं एक 88 और 89 क्वेश्चन और करा रहा हूं, ये टाइप भी कवर हो जाएगा आपका।
देख लीजिए फटाफट जल्दी से, 2 सेकंड में ध्यान से सुनना, ध्यान से मेरी बात। बेटा ये बात आपको क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 90 ये तुम खुद करोगे, मैं सिर्फ 80 और 89 बता रहा हूं। सुन लीजिए कैसे करना है क्वेश्चन को, तरीका। एक बार प्लीज 88 पढ़े जरा, 88 एक बार। इसी पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी, बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी तथा बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच तथा बची हुई 6300 किताब भारतीय किताबें हैं। पुस्तकालय की किताबों की संख्या क्या है? देखिए मेरी बात सुनिए, कई तरह से कर सकते हैं क्वेश्चन, मगर आप थोड़ा समझेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी बातें। सुनना, वो कह रहा है 20% किताबें किस चीज में? हिंदी में। तो 20% का मतलब 1/5। 50% किताबें किस में? इंग्लिश में। 50%, 50% का मतलब 30% किस में? कितने किस में है? फ्रेंच। 30% का मतलब 3/10। अब चाहे तो आप x मान लो, क्या मान लो? x। चाहे तुम इसे फ्रैक्शन मान लो, मर्जी आपकी है। आपने माना पुस्तकालय में कितनी किताबें? x। पुस्तकालय में कितनी है? x। उसका 1/5 कौन है? कौन है 1/5? 1/, हिंदी है, तो बचे कितनी? 4/5। अरे बचे कितनी? अब जरा ध्यान से देखना इस बात को कैसे लिख रहा हूं। मैं कह रहा हूं मेरे पास किताबें 5 थी, उसमें से एक हिंदी है, 5 में से एक हिंदी है, तो बची कितनी? हमारे पास किताबें कितनी है? 2 हैं, उसमें से एक क्या है? इंग्लिश है, तो 2 में से एक निकल गई, तो बची कितनी? यहां कितनी है? 10। तो उसमें फ्रेंच कितनी है? 3। तो 10 में से 3 निकली, तो बची कितनी? ध्यान से सुनना, अब इसे कैंसिल कर सकते हैं क्रॉस। ये कितना कैंसिल हुआ? 2। अब इसे भी कर सकते हैं, ये कितना हुआ? 5। तो ये कितना हुआ? 25। अरे 5 × 5, और यहां कौन बचा? सिर्फ 7। यानी शुरुआत में किताबें कितनी थी? बची कितनी? बची कितनी? अब क्वेश्चन में करा बची कितनी? बची कितनी? तो 7 की वैल्यू कौन? 1 यूनिट की वैल्यू कौन? और तो हमें निकालनी क्या है? टोटल इनटू कितना? मल्टीप्लाई कर दो आंसर। नहीं आया समझ में? अरे आया समझ में? कितने बच्चों को? फिर बताता हूं भाई, फिर बताता हूं। नहीं दिख रहा? अरे सही कर लो यार, ये तुम्हारा सही आंसर है। हाँ ये मिस प्रिंट है, टाइपिंग गलत है, छपाई गलत है, टाइपिंग गलत है। ये कितना आंसर आ रहा है? मुझे लगता है अगला वाला क्वेश्चन बताने की, ये बताऊं क्या दोबारा से? फिर मैं एक बार फिर बताऊं? गड़बड़ कैसा आ रही बताओ? 20%, 20% का मतलब कितना होता है? फिर कितना परसेंट? 50। इसका मतलब कितना होता है? फिर कितना परसेंट? इसका मतलब कितना होता है? हम कह रहे हैं कुल किताबें 5 थी, उसमें से एक हिंदी है, तो बची कितनी? 5 में से कितनी बची? 4।
2 में से 1 निकाल दो, बची कितनी 1। 10 में से 3 निकाल दो तो बस। तो ये वाली तो टोटल है और ये वाली कौन है, बची हुई, है ना। अब इसे छोटा कर सकते हैं, देखो 2 से कैंसिल हुआ 2 और 2 से कैंसिल हुआ कितना 5, यहां बचे 5 × 5 और यहां कौन बचा सिर्फ 7। हमने कहा शुरू में किताबें 25 थी, बची कितनी, तो 7 की वैल्यू कौन 63, 7 की वैल्यू कौन 6300, 1 यूनिट की वैल्यू बोलो 900। टोटल निकालने इंटू कितना कर दो 25। अरे बोलो, अगला वाला क्वेश्चन हो गया, अगला वाला क्वेश्चन करा नहीं, अगला वाला करके दिखाओ मुझे फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 89, पढ़ मत भाई, कर जल्दी से, पढ़ 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 मत, क्वेश्चन सोल्व कर। बेटा ये वाला पार्ट कैसे निकालेंगे, टोटल इधर मल्टीप्लाई में नंबर होते हैं, 5 पंजे 25 और 7 ही कन 7। ऐड बेटा, ऐड नंबर नहीं, मल्टीप्लाई में चल रहा है सब। ये कैसे चलेंगे, आप जब ऐसे करोगे x का 1/5 हिंदी तो बचा कितना 4/5, अंग्रेजी 1/2 तो बची कितनी 1/2। ये सब क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, सब क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन सबका हो गया है नहीं, कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, फटाफट आ जाइए, एक टाइप और सिखाता हूं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 54, 55, 56, 57 ये तुम्हें करने हैं खुद, एक बता रहा हूं सिर्फ, सुन लो ध्यान से, एक ही क्वेश्चन बता रहा हूं, फटाफट एक टाइप और सिखा दूंगा मैं आपको। आ जाएंगे बेटा वापस। बेटा पढ़ क्वेश्चन नंबर 54, सुनो ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनो, मैं ये टाइप भी सिखा रहा हूं आपको, पढ़ बेटा। एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है, यदि व्यक्ति की आय 10% बढ़ती है तथा व्यय 10% बढ़ता है, बचत में प्रतिशत परिवर्तन प्रतिशत पूछता है, परसेंटेज परिवर्तन, डेल्टा। टेंशन मत ले, सुन जा, हमारे पास इनकम होगी तो हमारे पास एक्सपेंडिचर भी होगा, हमारे पास सेविंग भी होगी, यही कहानी बताई है उसने और कुछ भी नहीं है। सुन लीजिए ध्यान से, उसने कहा एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है, कितना परसेंट 70। तो तुम बताना ध्यान से, यदि आदमी की आय इनकम जो है वो 100 है, अरे कितनी है 100, तो खर्च कितना कर रहा है वो 70, तो सेविंग कितना हो गया, अरे सेविंग कितना हो गया। अब क्या बोला उसने, यदि वो अपनी आय कितने % बढ़ा दे, यदि 100 का कितना हो जाए 110 और वह खर्च कितना बढ़ जाए 70 का कितना हो जाए 70 का 10% 7, यानी कितना खर्चा हो गया 77। तो बचत में कितने % का बदलाव आएगा, तो बताओ 110 में से 77 खर्च कर दिया, बचा कितना 40, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 13 अपॉन कितना और इंटू कितना, सिंप्लीफाई कर दो आंसर। बताऊं दोबारा क्या दिक्कत आई इसमें भाई, कुछ तो गड़बड़ करा इसने, सुन लो ध्यान से, दोबारा बता रहा हूं कोई दिक्कत नहीं, सुन लो ध्यान से। इनकम बोलो, इनकम कितनी मानोगे, अरे इनकम कितनी मानोगे, उसने क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया, खर्चा कितना कर रहा है इसका 70%, तो 100 का 70% कितना हो गया 70। 100 रुपए कमाए 70 खर्च कर दिए, बचत कितनी की हुई, अरे कितने की हो गई, यहां तो कोई डाउट है क्या।
इनकम कितनी बढ़ गई? 10%। इनकम कितनी बढ़ी? तो 100 का 10% कितना होता है? 10। तो इनकम कितनी हो गई? अब खर्च कितना बढ़ा? 10%। 70 का 10%, 10, और ये खर्च बढ़ गया 7, तो ये कितना हो गया? इनकम कितनी, खर्च कितना, तो बचत कितनी? 30। पहले कुछ और बताया था, 33। बोलो डिफरेंस कितने का? कितने पर? इनटू कितना? तो भैया उसकी बचत में कितने % का बदलाव आया? चल गेंद वाला समझ। ये टाइप आपको समझ में आ गया नहीं? जल्दी से बताओ कितने बच्चों को आ गया, हाथ उठाओ। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पढ़ भाई, गेंद वाला पढ़, इसे गेंद वाला कराते हैं। भाई क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना, पढ़ ध्यान से। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 53। एक बार सब ध्यान से पढ़े, जब तक नहीं पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। पढ़ो, पढ़ना पढ़ना। दाम 5 डाली, बैग सफेद गेंद खरीदता है। काली गेंद का मूल्य सफेद गेंद के मूल्य का 5/3। बिल बनाते समय कर्मचारी ने गेंदों को बदल दिया तथा बिल की कीमत 50% बढ़ गई। ऐसा क्या? ये सफेद पूछ रहा है। पक्का बताओ कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया? जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा? सुनिए ध्यान से। हमारे पास एक तो ब्लैक बॉल और एक कौन है? व्हाइट बॉल। ब्लैक बॉल कितनी खरीदी और व्हाइट बॉल कितनी खरीदी? 5 ब्लैक बॉल और X व्हाइट। मगर काली गेंद का मूल्य सफेद गेंद की मूल्य का 5/3 है। ब्लैक बॉल जो है वो 5/3 ऑफ द प्राइस ऑफ द व्हाइट बॉल। तो ये सेंटेंस आपको इतनी समझ में आता है, आप इसे ऐसे लिखे, ब्लैक बॉल का जो प्राइस है वो 5/3 है किसके? व्हाइट बॉल। यही तो कह रहा है वो लाइन। ब्लैक बॉल का जो प्राइस है वो 5/3 है किसका? व्हाइट बॉल। अच्छा मुझे बताइए, ये व्हाइट बॉल इधर आ गया तो ब्लैक बॉल का प्राइस 5 और व्हाइट बॉल का 3 प्राइस। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि ब्लैक बॉल 5 रुपए की है तो व्हाइट बॉल कितने रुपए की है? 3 रुपए की। जबकि आपने ब्लैक बॉल कितनी खरीदी? 5, और व्हाइट बॉल कितनी खरीदी? X। जबकि ब्लैक बॉल का प्राइस कितना है? 5, और व्हाइट बॉल का प्राइस कितना है? यही तो है। अब बिल कैसे बनना चाहिए था? बिल ऐसे बनना चाहिए था, ब्लैक का ब्लैक के साथ और व्हाइट के व्हाइट के साथ। तो सही बिल ये बना 25, मल्टीप्लाई करो, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, और ये कितना हो गया? कायदे में ये बिल बनना चाहिए था 25 + 3x। मगर बिल बना कैसे? बिल इस तरह से बना, क्योंकि उसने क्या कर दी? गलती कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई, बिल एक्सचेंज हो गई व्हाइट बॉल और गेंद बॉल। अब बताइए बिल कैसे बना? 15 और कितना बना? 5x। ऊपर वाला कौन सा बिल है? सही बिल। और नीचे वाला कौन सा बिल है? गलत बिल। सही बिल का मतलब कितना % आना चाहिए था? 100%। मगर बिल बढ़ गया कितना %? तो बिल कितना हो गया? तो ये आपस में क्या है? बराबर। ये 0 से 0, 5 दूनी 10 और 5 दिया। क्या करूं इसका? और क्या कौन सी वैल्यू निकालूं? X निकाल लो, आंसर आ गया। फिर बताऊं? नोट कर लो, फिर बताता हूं। X निकाल के दिखाओ पहले। सही है तो फिर कराते हैं।
सही आया, टेंशन मत लो। दोबारा बता देता हूं मैं एक बार भाई, मैं सिर्फ आज इसका एंड कर रहा हूं, सिर्फ आप खुद पढ़ेंगे ये सब। मैं अगली क्लास में नया असाइनमेंट दूंगा, नया चैप्टर दूंगा। ऐसे भी मैंने करा तो कम से कम 4 महीने लग जाएंगे एप्टीट्यूड कवर करने में ही। 15 चैप्टर से कम 20 चैप्टर ढंग से पढ़ाने आपको, और आपको 1 महीने में 4 क्लास, 1 महीने में 2 चैप्टर भी 3 चैप्टर कवर होंगे कम से कम, बस 3 असाइनमेंट। यदि मैं इसे आपको अगले 2 क्लास में पढ़ाने लगा तो अगला भी रह जाएगा। तो बेहतर है कि मैं इसकी खास चीजें बता रहा हूं आपको कि आपको कैसे हैंडल करना है इन चीजों को। सुन लीजिए अगला, एक बार और बता रहा हूं, क्वेश्चन समझ लीजिए जिन्हें डाउट है। बेटा ये सीधी सीधी लैंग्वेज है और लैंग्वेज को हैंडल करना आना चाहिए आपको। बस जिस तरह से आप लैंग्वेज को पकड़ते हो आप उसी तरह से करेंगे तो ये कवर हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ब्लैक बॉल 5 थी, व्हाइट बॉल x थी। ये कौन है? ये क्वांटिटी ऑफ कौन है? बॉल। मगर अभी प्राइस की बात करेंगे, किसकी करेंगे? प्राइस को उसने इस तरह से बोला कि ब्लैक बॉल का प्राइस व्हाइट बॉल के प्राइस का कितना है? 5/3। इसका मतलब ब्लैक बॉल 5 रुपए की तो व्हाइट बॉल 3 रुपए की। तो इसका मतलब इसका प्राइस 5 रुपए और इसका प्राइस 3 रुपए। ये बेटा कौन है? प्राइस। और ये कौन है? क्वांटिटी। अब हमारा बिल कैसे बनना चाहिए था? ब्लैक बॉल के साथ ब्लैक बॉल और व्हाइट बॉल के साथ व्हाइट। तो हमारा बिल इस तरह से बनना चाहिए था, 25 और प्लस कितना? 3x। मगर बिल बना कैसे? बिल इस तरह से बना, उसने कहा उसमें गलती कर दी। तो गलती हुई तो कैसे बिल बना? 15 और प्लस कितना? 5। ऊपर वाला कौन सा बिल है? सही बिल। नीचे वाला कौन सा बिल है? गलत बिल। सही बिल का मतलब 100% सही होना चाहिए था, मगर गलत वाला कितना बढ़ गया? तो यानी वो कितना हो गया? 150। अरे बोलो ये कितना हो गया बेटा? 2/3। क्या कर दो? x की वैल्यू निकालो, आंसर। पच्चीस पा जा भाई, क्या है 25 पूछेगा? इलेक्शन कराते हैं, टाइप कराता हूं। एक क्वेश्चन इन्हें बता दे 25। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 25। सॉरी, 80% ऑफ ए। 80% ऑफ ए। 80% का मतलब होता है 4/5। 80% का मतलब, अरे 80/100। 80/100 का मतलब 8/10 और 8/10 का मतलब 4/5। 4/5। 80% ऑफ ए। 80% ऑफ ए, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, बराबर है 50%। 50% का मतलब 1/2 इंटू किसके? बी के। तो ए अपॉन बी कितना हो गया? ये हो गया 5/8। ए की वैल्यू कितनी और बी की वैल्यू कितनी? अब पूछा क्या उसने? बी ए का कितना परसेंट एक्स में पूछा है, तो बी कितना है और ए एक्स कितना है? x/100। और ए कितना है? सिंप्लीफाई कर दो आंसर।
भाई ये तो आप कर ही लोगे, तो मैं बता ही नहीं चाह नहीं रहा हूं। आ जाओ जी, इलेक्शन पे आते हैं। चुनाव कौन सा? देखिए आप मेरी बात ध्यान से सुने। इलेक्शन का मतलब, सबसे पहले हम कभी भी कोई इलेक्शन लड़ते हैं या कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो सबसे पहले मेरिट में क्या ढूंढेगा? वोटिंग लिस्ट। अरे क्या होगी सबसे पहले? सबसे पहले ये देखेगा मेरिट में कितने वोट हैं। सबसे पहले कौन होती है? वोटिंग लिस्ट। उसके बाद अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, सुनिए। ऐसा होता है कुछ लोग वोट डालने जाते ही नहीं, कुछ लोग वोट डालने गए नहीं, 10% 20% मान लो गए नहीं, तो वोटिंग कितने का हुआ? 80% का। आपने देखा होगा वोटिंग 60% रह गया, तो इसका मतलब कुछ लोग वोट डालने नहीं जाते, तो वोटिंग कहते हैं भैया 80% हुआ। क्यों? अब तीसरी कंडीशन, 80% वोट में भी कुछ वोट कैंसिल हो गए। कुछ लोग 3 बटन दबा देते हैं, 2 बटन दबा दिए, पहले मोहर लगती थी, स्टैंप लगता था, तो 3 स्टैंप मारते थे, क्या होते थे? कैंसिल। अरे क्या होते थे? उसके बाद जो वोट बचे वो होते थे वैलिड वोट। अरे कौन से वोट? अब उसमें 2 लोग होते थे हारने वाले, एक तो जीतने वाला और एक हारने वाला। जीत हार किसके बीच में होगी? सिर्फ 2 लोगों के। अब एक जीता और एक क्या हुआ? हारा। तो एक जीत गया इतने वोटों से, तो बताइए कि भैया मतदान सूची कितने की थी, या बताइए वैलिड वोट कितने थे, या बताइए वोट कितने डले। ये क्वेरी आपसे कर सकता है। ये पूरी इमेज है इलेक्शंस के क्वेश्चनों की। आपको सबसे पहले वोटिंग लिस्ट, फिर वोटिंग कितने की हुई, फिर वोट कितने कैंसिल हुए, उसके बाद वैलिड वोट, हारने वाला और जीतने वाला। फिर कंडीशन आपसे पूछेगा कि ये बताइए कि टोटल वोट कितने थे या वैलिड वोट कितने थे। ये 2 कंडीशन पे क्वेश्चन खत्म कर देता है। इसमें भी 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूं। आइए, छोड़िए, पहले सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं 41। कौन सा कराता हूं? 41। सुनिए ध्यान से। देखिए हमेशा मैं, आप कभी भी क्वेश्चन करेंगे तो 100 मान के करें। कितना मान करें? मगर मुझे दिख रहा है फ्रैक्शन बड़ा खतरनाक दिया है। यदि मैंने 100 का फ्रैक्शन निकालना शुरू किया तो 11:1/9 फंसा देगा, तुरंत पॉइंट मारना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा 100 नहीं मानना, दिमाग से काम करना है, वो बताता हूं कैसे। आइए पहले क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ के बताओ जी। 41 पढ़ लें सब, एक बार सब पढ़ लें, जब भी क्वेश्चन समझ में आएगा। चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। हाँ जी। 11 एक 2 5 नहीं डालनी है, उन्हें 2/3 वोट अवैध घोषित होते हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी के वोटों का 60% प्राप्त करता है तथा 96 वोटों से जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है? देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले परसेंटेज को ब्रेक करना सीख लो। 11:1/9% का मतलब बेटा कितना होता है? इसका मतलब 1/9। इसका मतलब कितना? 1/9। और मैंने आपको बोला है 16:2/3% का मतलब कितना होता है? अरे कितना होता है? 1/6। अब यहां 2 नंबर लिखे, 9 और 6, 9 और 9 6 के मल्टीप्लाई करो, तो आप मानो कि भैया कुल वोट 540 थे। हमने ऐसा ही क्यों माना? क्योंकि तुम्हारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब मान तुम कुछ भी सकते हो, तो फिर कुछ भी मान सकते हो, तो अपने तरीके से मानो। क्यों मानो? क्योंकि तुम्हारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? अब आसान हो जाएगी। अब हमने कुल वोट यानी मतदान सूची, वोटिंग लिस्ट कितने की मान ली? क्या हमने माना वोटिंग लिस्ट तो थी वो 540 की थी। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये बन गया कि भैया इसे कहेंगे वोटिंग लिस्ट। अरे क्या कहेंगे इसे? वोटिंग लिस्ट। अब समझते हैं जी अगला स्टेप क्या कहा। अगला स्टेप क्या कहा? कितने % लोग वोट डालने नहीं गए? देखो, अरे पढ़ो, कितने %? अरे कितने %? ये लोग वोट डालने गए ही नहीं। तो यानी
कितने लोग नहीं गए? 1/9। अब बताइए 540 का 1/9 कितना होता है? बहुत आसानी से निकल के आ रहा है। अरे कितना आ गया? 60। यानी 60 लोग वोट डालने नहीं गए। 540 में 60 निकाल दो, 480। यानी वोटिंग कितने की हुई? वोटिंग हुई कितने की? 480 की वोटिंग हो गई। अब अगला स्टेप क्या बोला, जरा देखो। अगला स्टेप क्या बोला? क्या हुए ये? तुमने वोटिंग कर ली, मगर वोटिंग करने में भी गड़बड़ करी। कितने लोगों ने? 16 से ही 2/3, यानी 48 का कितना भाग? 48 का 1/6 भाग कितना होता है? 80। अरे कितने? 80। 480 में से 80 क्या हो गए? इनवैलिड। तो बचे कितने? तो 400 कौन से वोट हैं? वैलिड वोट। अरे कौन से वोट हैं? अब वैलिड वोट के केस में चलते हैं। अब हारने वाला और जीतने वाले दो लोग हुए, एक होगा हारने वाला और एक जीतने वाला। अब वो कह रहा है जीतने वाले को कितना % मिला? अब बताइए, जीतने वाले को मिला 60%। ध्यान से सुनना। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? अरे कितना %? इसका मतलब ये जीता कितने से? 20% से। अरे इसे 60 मिला था, हारने वाले को 40 मिला था, जीता कितने % से? यानी 400 का कितना %? तो कितना होता है? यानी वो कितने वोटों से जीता? अरे कितने वोटों से जीता? मगर क्वेश्चन में कह रहा कितने से जीता? हाँ, तो 80 यूनिट की वैल्यू कौन? 1 यूनिट की वैल्यू बोलो। अरे कितना पूछा क्या उसने? टोटल का वोटिंग लिस्ट। तो इसका मतलब 120 इंटू कितना? 540। मल्टीप्लाई कर दो आंसर। फिर बताऊं क्या? कितने बच्चों को समझ में आया? हाथ उठाना जरा। अभी रह गए हैं, चलो फिर बताते भाई, फिर बताते। एक तो ये माइक नहीं चलता, कुछ नहीं चलता, एनर्जी पूरी जीरो हो जाती है। हैं? ये हाथ में लेकर तो बिल्कुल नहीं बोल सकता मैं। चलिए, ये नोट किया है नहीं? मैं फिर बता रहा हूं, फिर समझ लीजिए। इलेक्शन के क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे, आराम से कर लेंगे आप क्वेश्चन। हाँ बेटा, लास्ट बेंच समझ में आ रहा है ये? अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक, मिश्रण, मिक्सचर। एक क्वेश्चन आएगा, उससे नेक्स्ट वीक करेंगे टाइम एंड वर्क। उसके बाद करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। इस तरह से आपके बताइए, बोलिए दिल से। दोबारा देख लेते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं बेटा। आपको मैंने कहा आप सबसे पहले क्या पकड़ेंगे? परसेंटेज। क्या पकड़ेंगे? देखिए परसेंटेज 10, 20, 30 होती तो 100 मानने में कोई दिक्कत नहीं थी। हम कहते हैं कि टोटल वोटिंग लिस्ट है 100 नंबर की है, 100 लोग हैं। मगर हमने ऐसा क्यों माना? क्योंकि फ्रैक्शन जो दे रखा है वो बड़ा डिफरेंट दे रखा है, और जब फ्रैक्शन डिफरेंट होता है तो मैंने आपको कहा फ्रैक्शन को ब्रेक कर लो। फ्रैक्शन कितना था? 11:1/9, और एक था बेटा 16:2/3। तो आप बताओ 11:1/9 कितना होता है? 1/9। और 16:2/3% कितना होता है? तो आपने कहा कि नीचे वालों का मल्टीपल कर लो। 6 कितना हो गया? 54। 54 एक छोटा नंबर है, मैंने इसे बड़ा कर लिया, कितना आगे से लगा लिया? 0। तो मैंने कितने वोट मान लिए? मैंने कहा भाई मेरठ के अंदर कितने लोग, कितने वोट हैं? 540। मैंने ये क्या हो गई? ये क्या हो गई? वोटिंग लिस्ट। अरे क्या हो गई बच्चों? वोटिंग लिस्ट हो गई। अब उसने क्या बोला कि भाई ये तो वोटिंग लिस्ट मिल गई हमें। उसने बोला भाई इसमें से 11:1/9% लोग वोट डालने गए ही नहीं। वोट डालने हम कितने लेके बैठे? 540। तो 540 में से कितने %? 11:1/9, यानी 540 का कितना? 1/9। ये कितने लोग हो गए? ये लोग वोट डालने नहीं गए।
इसका मतलब 540 में से 60 निकाल दो, यानी वोटिंग कितने की हुई? वोटिंग कितने की हुई? 480 की। अरे कितने की? अब उसने कहा भैया इसमें भी कैंसिल हो गए। क्या हो गए? तो कैंसिल कितने हुए? 1/6, और 1/6 से काटेंगे तो कितना हो गया? 80। 480 में से 80 घटा तो बचे कितने? अब ये कौन से वोट हैं? अरे कौन है? वैलिड। अब वो कह रहा जीतने वाले को 60% मिला। कितना परसेंट मिला? तो ये तो कंफर्म हो चुका, जीतने वाले को 60, तो हारने वाले को कितना? 40। जीतने वाले को कितना मिला? 60, तो हारने वाले को कितना मिला? 40। यानी जीता कितने से? वो 20% से जीता। और वैलिड वोट कितने थे? 400। तो 400 का 20% निकाल लो। 400 का 20% कितना हो गया? 80। हम कह रहे हैं 80 वोटों से जीता, मगर क्वेश्चन कह रहा कितने से जीता? 9600। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? अरे कितनी आ गई? 120। टोटल निकालना, इंटू कितना कर दो? अरे कितना कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। आंसर 64,000। बोलो कोई डाउट है क्या? पक्का? मुझे लगता है अगला वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब कर लोगे? चलिए, काफी आज के लिए? 40। बेटा कैंडिडेट 84% वोटों से क्या हुआ? उम्मीदवार को कितने परसेंट मिले? 84। तो हारने वाले को कितने मिले? तो जीता कितने से? तो 68 की वैल्यू कौन? 476। 100% बना दो आंसर। सही कर लेना आप। मिसप्रिंट हो रहा है, ये ले लो बेटा आप। ठीक है सर।